सभी को ये एचडीपी सेकेंड ईयर वालों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 का। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 का नया टॉपिक। इससे पहले आपको बताया था लेसन नंबर 7 के टॉपिकों के बारे में। इसमें 2 टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें पहला टॉपिक था कि डोज क्या है तथा कितने प्रकार से डोज दी जाती है। दूसरा टॉपिक पढ़ा था कि औषधि की मात्रा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, उनके बारे में पहली क्लास में अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 का पहला टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है यांत्रिक विधियों द्वारा औषधि किस किस तरह बनाई जाती हैं, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। जैसे पहली औषधि है जो यांत्रिक तरीके से बनाई जाती है, वो है पाउडर। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन के रूप में ये परिभाषाएं तय की गई हैं, तो उनके बारे में हम परिभाषा के रूप में अध्ययन करेंगे। तो पाउडर है, तो पाउडर किसे कहते हैं या किस तरह से पाउडर बनाया जाता है। तो इसकी परिभाषा है कि किसी ठोस औषधि को पीसकर बारीक स्थिति में लाना ही पाउडर कहलाता है। जैसे बोरिक एसिड तथा तरल रूप में हम आंतरिक स्थिति में पशु के काम लेते हैं स्टोमैचिक पाउडर, यानी पशु को जब भूख वगैरह नहीं लगती है तो पाउडर का उपयोग आंतरिक रूप में भी किया जाता है। जबकि बाहरी रूप में हम बोरिक एसिड का उपयोग किसी घाव आदि पर करते हैं। अगली परिभाषा है आपकी पिल, हिंदी में कहते हैं हम गोली। तो इसकी परिभाषा क्या है, यानी गोली किसे कहते हैं। जब किसी पाउडरीकृत औषधि को हम छोटी छोटी गोलियों के रूप में ढाल देते हैं, उसे हम गोली कहते हैं। जैसे टेरामाइसिन आदि। अगली परिभाषा है बॉल या बॉलस। इसके बारे में आपको कुछ पहली क्लास में भी बता दिया गया है, फिर भी हम यहाँ पर भी बता रहे हैं बॉल या बॉलस। तो बॉल या बॉलस क्या है या किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो बॉल या बॉलस क्या होते हैं, यानी जब किसी औषधि को शहद, गुड़ आदि में मिलाकर छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, उन्हें हम बॉल कहते हैं। यानी जब किसी औषधि को गुड़, शहद आदि में मिलाकर छोटे छोटे गोले बनाना बॉलस कहलाता है, जिसका उपयोग हम मुख्य रूप से घोड़ों में लेते हैं। जबकि किसी औषधि को बेलनाकार, लंबा आदि स्थिति में ढाल देना बॉलस कहलाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से गाय भैंसों में काम लेते हैं। जैसे एल्बेंडाजोल की टैबलेट तो लंबी बेलनाकार होती है। तो ये क्वेश्चन या ये परिभाषा कई बार
एग्जामों में पूछ ली गई है कि बॉल का उपयोग किस जानवर में किया जाता है और बॉलर्स का उपयोग किस जानवर में किया जाता है, तो यह जानना बहुत ही जरूरी है। अगली परिभाषा है या अगली औषधि है इलेक्ट्रिक। इम्पोर्टेंट परिभाषा है, कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है। तो इलेक्ट्रिक हिंदी में कहते हैं चटनी। तो चटनी से सीधा तौर पर पता लगता है कि चटनी क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन है, जब किसी औषधि को शहद, गुड़, सीरा, मोलासेज आदि में मिलाकर तैयार करते हैं, जिसे हम चटनी या इलेक्ट्रिक कहते हैं, तथा जिसका उपयोग पशु के जीभ, होठों आदि पर लगाकर हम करते हैं, ताकि पशु उसको आसानी से चाट सके और दवा अपना कार्य प्रारंभ आसानी से कर सके। अगली परिभाषा है सपोजिटरी। तो यह भी कई बार एग्जामों में पूछ ली गई है, इम्पोर्टेंट परिभाषा है। तो सपोजिटरी क्या होता है, यानी किसी मुलायम औषधि को या किसी मुलायम टैबलेट को एक टैबलेट के रूप में बनाकर पशु के आंतरिक देह गुहा में रखना ही सपोजिटरी कहलाता है, ताकि वह टैबलेट या गोली पशु के शारीरिक तापमान पर पिघलकर अपना कार्य शुरू कर देती है। यानी किसी मुलायम औषधि को एक टैबलेट के रूप में तैयार करके पशु की आंतरिक देह गुहा में रखना ही सपोजिटरी कहलाता है। इसके बाद वो अपना कार्य पशु के शारीरिक तापमान पर करती है। अब इसमें एक नोट लिखा हुआ है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब किसी टैबलेट को पशु की वेजाइना में रखते हैं तो उसे हम पैसेरी कहते हैं। कई बार रेगिस्तान के माध्यम से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी पशु की वेजाइना में रखी जाने वाली गोली को हम पैसेरी कहते हैं, जबकि रेक्टम या मलाशय में रखी जाने वाली गोली को सपोजिटरी कहते हैं। अगली परिभाषा है कैप्सूल। तो कैप्सूल किसे कहते हैं, यह भी जानना जरूरी है। कैप्सूल एक बाह्य खोल होता है जो जिलेटिन का बना होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैप्सूल का बाह्य खोल किसका बना होता है, जिलेटिन का, जिसके अंतर्गत चलनकारी दानेदार औषधि रखी जाती है, जिसका उपयोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी जानवरों में हम करते हैं। उन्हें कैप्सूल कहते हैं, जैसे बीकासोल आदि। अगली परिभाषा है इम्प्लास्ट। अगली परिभाषा है इम्प्लास्ट, इम्प्लास्टम प्लास्टर। तो यह भी एक यांत्रिक विधि द्वारा तैयार की जाती है। तो इसकी परिभाषा है,
वे औषधियाँ जो चिपकने वाले पदार्थों के साथ मिलाकर बनाई जाती है, उन्हें प्लास्टर कहते हैं। जैसे बेलेडोना प्लास्टर, यानी इसकी परिभाषा सीधी है कि वे औषधियाँ जो चिपकने वाले पदार्थों के साथ मिलाकर बनाई जाती है, उन्हें इम्प्लास्ट्राम प्लास्टर कहते हैं। उदाहरण बेलेडोना प्लास्टर आदि। तो ये सारी डेफिनेशन अथवा औषधियाँ यांत्रिक विधि द्वारा तैयार की जाती हैं या बनाई जाती हैं, तो उनके बारे में आज हमने अध्ययन किया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जल, एल्कोहल आदि से मिलाकर कौन कौन सी औषधियाँ बनाई जाती हैं, तो उनके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए थैंक यू।